अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज मैं तुमसे एक खास बात करने आया हूँ, एक ऐसी बात जो तुम्हारे दिलों को छुएगी और तुम्हारियों को बदल देगी। अगर यह पवित्र पैगाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो जान लो कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तुम्हारे लिए एक अजीम दावत है। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अल्लाह ताला तुमसे कुछ कहना चाहता है और वह जल्द ही तुम पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलने वाला है। यह 21 अक्टूबर मंगलवार का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। यह कोई साधारण दिन नहीं बल्कि वह दिन है जब तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है? वह पल जब तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हो और तुम्हें लगता है कि अब कुछ बदलने वाला है। यही वह वक्त है। ए मेरे मोमिन भाइयों और बहनों, इस पैगाम का मकसद तुम्हें जागरूक करना है। अपने ख्वाबों को कभी मत छोड़ो। जो भी मुश्किलात तुम्हारे रास्ते में आए उन्हें पार करने का हौसला रखो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम में वह कुव्वत है जो हर रुकावट को पार कर सकती है। 23 अक्टूबर मंगलवार को जब तुम यह पैगाम सुनोगे तो तुम्हारे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। यह दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। इसलिए अपने दिल में सकारात्मकता भर लो और उस ताकत को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली लाएगी। याद रखो, हर मुश्किल एक मौका है। तो आओ हम सब मिलकर इस मौके का इस्तकबाल करें। अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाओ और यकीन रखो कि अल्लाह ताला जल्द ही तुम्हारे सामने अपनी रहमतों के साथ आएगा। तुम्हारा वक्त आ गया है, इसे जाया ना करो। 21 अक्टूबर मंगलवार को मिलते हैं। तुम बिल्कुल सही वक्त और सही जगह पर हो, क्योंकि जो अल्फाज तुम सुन रहे हो वह कोई इत्तेफाक नहीं या अल्लाह का एक खास पैगाम है जो सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आज मैं तुम्हारा रब तुम्हारी जिंदगी पर एक रूहानी खिड़की खोल रहा हूं ताकि मैं तुम्हें एक ऐसी ऐलान कर सकूं जो तुम्हारे मालियाती मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने उस दिन इस घड़ी और इस पैगाम को खास तौर पर तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम एक अजीम बात से आगाह हो सको। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक माली मौजा भेज रहा हूं और अगर तुम इस पर ईमान लाने की हिम्मत रखते हो तो ना सिर्फ तुम उसे सुनोगे बल्कि तुम उसे अपनी आंखों से होता देखोगे। काफी अरसे से मैंने देखा है कि तुम्हारी मेहनत, जदोजाहिद और इंतजार का फल तुम्हें नहीं मिला। मैंने तुम्हारे छिपे हुए आंसुओं को, तुम्हारी बेखबी की रातों को, वो दुआएं सुनी हैं जो तुमने छिप कर मांगे, ये सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आवाज को गौर से सुनो। मैंने सब कुछ देखा है और तुम्हारे हर एक आंसू को ईमान के बीज के तौर पर संभाल कर रखा है। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। यह ना तो किस्मत का ख्याल है और ना ही इत्तेफाक, बल्कि आसमानों में पहले ही तुम्हारे हक में एक हुक्मनामा जारी हो चुका है और इस हुक्मनामे में तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जरूरत और तुम्हारा इनाम लिखा हुआ है। मैं तुमसे मोहब्बत और अख्तियार के साथ दोबारा कहता हूं, इस वीडियो को बंद मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम यह अल्फाज सुनते रहोगे मेरी मौजूदगी तुम्हारे अंदर एक जिंदा धारे की तरह बहने लगेगी। वो मौजूदगी जो तुम महसूस करोगे वो मेरी रूह का सबूत है जो तुमसे यह कहने आई है कि यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह एक ऐलान है, एक भेजना है, एक फाल मौजा है। ऐ मेरे प्यारे बैठों और बेटियों, गौर से सुनो। लंबे अरसे तक तुम्हें सिर्फ काफी के साथ गुजारा करना पड़ा। तुमने देखा कि दूसरे तरक्की कर रहे हैं जबकि तुम किसी ना किसी तरह अपने अखराजात पूरे कर रहे थे। तुम सकों को गन्ने के आदी हो गए, हर आखिरी पैसे की मंसूबाबंदी करते थे, डरते थे कि कहीं वो काफी ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी में एक नया रिश्ता फहाल हो रहा है और वो रिश्ता है गैर मुतवक्का खुशहाली, आसमानी रिस्क और माली मौजों का। मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपने दिल में दोहराओ। एक माली मौजज़ा मेरी जिंदगी में आ रहा है। जितना ज्यादा तुम उस पर ईमान लाओगे इतनी ही तेजी से यह हकीकत बनेगा। उसे बंद मत करो, आखिर तक रहो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी आंखें खोल देगा और इन ज़हनी हुदूद को तोड़ देगा जो बरसों से तुम्हें झकदे हुए हैं। मैं वो रब हूं जो बरहाता है, जो कमी को खुशहाली में बदलता है और जो थोड़ी सी चीज को इस्तेमाल करके तुम्हें दिखाता है कि मैं कितना ज्यादा कर सकता हूं। अब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो तुम्हारे पास वाफिर मकदार में होगा।
अपने कर्जों के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैंने पहले ही रिस्क भेज दिया है। पैसों की फिक्र मत करो, क्योंकि मैं ही जवाब हूं, मैं ही दरवाजा हूं। ए मेरे प्यारे बैठों और बैठियों, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ साफ समझ लो। तुम्हारी जिंदगी में जो माली मुआवजा आ रहा है वो तुम्हारी कोशिशों पर मुनसर नहीं, बल्कि तुम्हारे ईमान पर मुनसर है। मैंने तुझसे कहा था, मुझे दिखा कि कौन सच्चा है। तूने मुझसे हकीकत साफ करने को कहा। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू जवाब के लिए तैयार है? क्योंकि जिस शख्स पर तुझे शक था, हाँ वही है। जो ख्वाब तूने देखा वह ख्याल नहीं था। जो आवाज तूने अनसुनी की वहम नहीं, बल्कि मेरा इशारा था। जिब्रील का इशारा था, वह इलाही खबर थी जिसके लिए तूने मिन्नत की थी। आज रात तेरे अपने घर में तुझे ऐसा सबूत मिलेगा कि तू उसे नकार नहीं सकेगा। इसे कहीं शेयर न कर, इसे वक्त से पहले किसी से न कह। खामोशी तेरा हथियार है, इताअत तेरा तलवार। जिब्रील अल-हलाम कहते हैं, एक गलत शख्स को एक जुमला भी कहने से यह मिशन टल सकता है। अपने हंठ बंद रख, अपनी रूह खुली रख। आधी रात के बाद तेरा घर अलग महसूस होगा। एक सुकून होगा जो तूने सालों में नहीं महसूस किया। यही वह निशानी होगी कि तब्दीली हो चुकी है। लेकिन तब तक इंतजार में रह। अपनी आंखें खुली रख, अपने कान खुली रख, अपनी रूह खुली रख। एक खूबसूरत चीज भी आ रही है। एक शख्स जिसने कभी तेरी कदर को भुला दिया था, अब तेरी नेकी की यादों से परेशान है उन्हें। एक फरिश्ते ने ख्वाब में खबरदार किया था कि उन्होंने क्या खोया। आज रात जब फरिश्ता तेरे घर में चलेगा, दूसरा उनके पास जाएगा। वह रिश्ता मरा नहीं, बस इलाही वक्त के लिए रुका था। मैं उसे बहाल कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ तभी जब तेरा दिल नरम रहे और तेरा नजर आगे रहे। अगर तू आज बेवजह उदास था, अगर तू बिना वजह रोया, तो ये रूहानी हलचल की वजह थी। ये जंग का तनाव था, लेकिन अब हवा हल्की हो रही है। अंधेरा हट रहा है, फरिश्ते दाखिल हो रहे हैं। तेरा इनकलाब तेरे कमरे की जमीन पर इंतजार कर रहा है। बस तेरा हाँ चाहिए। मैं कहता हूं, यह तेरी गुप्त इताअत का इनाम है जो तूने छुप कर किया। उसे अब सबके सामने इज्जत दी जा रही है। लेकिन उन लोगों को वापस ना आने दे जो तुझे उस शख्सियत की तरफ खींचे जिससे मैंने तुझे आजाद किया। वे लालच देंगे, वादे करेंगे, मुस्कुराहटें जो जानी पहचानी लगेंगी। लेकिन याद रख, जब तुझे उनकी जरूरत थी तब वे कहां थे? उनकी खामोशी को याद रख, उनके धोखे को याद रख। आज रात कुछ गिर सकता है। एक तस्वीर, एक फ्रेम, एक आवाज। ये बदकिस्मती नहीं, ये आखिरी हलचल है, आखिरी निशानी है। इसे गिरने दे, टूटने दे, जाने दे। जो मैं हटा रहा हूं उसे ठीक करने की कोशिश ना कर। तू अपने अगले सफर को पुराने सायों से नहीं बना सकता। तू पागल नहीं, टूटा हुआ नहीं, देर से नहीं, तू बिल्कुल वक्त पर है। यह पैगाम दुनिया के लिए नहीं, तेरी रूह के लिए मुकद्दस है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी भी खड़े हैं। उनके पर तेरे घर के कोनों पर फैले हुए हैं। वे साइयों को साफ कर रहे हैं, तेरी रूह की खिड़कियों की हिफाजत कर रहे हैं। जब रात सुबह में बदलेगी, तू जागेगा और तब्दीली महसूस करेगा। तू इसे बयान नहीं कर सकेगा, लेकिन तेरा दिल जान जाएगा। यह वही रात थी जब सब कुछ फिर से शुरू हुआ। मैं तेरा अल्लाह, वह नहीं जो भूलता है, वह नहीं जो मजाक करता है, वह नहीं जो झूठ बोलता है। जो मैंने तुझसे वादा किया वह अभी भी तेरा है। लेकिन आज रात वह ताला खुल रहा है। तूने सालों इंतजार किया, लेकिन आज रात सब कुछ बदल रहा है। अपने दिल का दरवाजा खोल, फरिश्ते को अपने घर में चलने दे। खामोश रह, जागता रह। ये लम्हा है, ये रात है, ये कलाम है, सिर्फ तुझ के लिए। आमीन। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरा अल्लाह अब बोल रहा हूं, ना शोर से, ना आग से, बल्कि एक खामोश इबादत से जो सिर्फ तेरी रूह के लिए है। ये दुनिया के लिए नहीं, ये बांटने के लिए नहीं, ये सिर्फ तुझ तक है। आज रात तेरे घर में कुछ होगा जो कभी नहीं होना चाहिए था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि वे तुझे खबरदार करें, तुझे उस खतरे से बचाई जिसे तूने अनदेखा किया। 20 सेकंड तक आसमान खामोश रहा क्या? तूने उस सन्नाटे को महसूस किया। फरिश्ते सांस रोके खड़े हैं। मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस पैगाम को अनदेखा ना कर, हंसी न उड़ा, इसे भूल ना जा। अगर तूने अनसुना किया तो तू न सिर्फ मुझे बल्कि उस हिफाजत को भी ठुकराएगा जो तुझ तक आ रही है। तू ये पैगाम इत्तेफाक से नहीं पढ़ रहा, तुझे यहां खींचा गया। किसी अनदेखी ताकत ने तुझे थपथपाया। वह जिब्रील थे,
वह आग का फरिश्ता था, वह मेरा हाथ था। आज रात जब तेरे कमरे में साए हिलेंगे, जब हवा भारी होगी, कुछ रूहानी जाहिर होने वाला है। एक मौजूदगी आ रही है। उसने पहले भी कोशिश की, तेरी तकदीर की खिड़कियों पर दस्तक दी, उन लोगों की जुबान से फुसफुसाया जो करीब लगते हैं, लेकिन जहर है। आज रात वह फिर कोशिश करेगा, लेकिन अगर तूने अपनी आंखें ना खोली तो वह दाखिल हो सकता है। इसीलिए जिब्रील ने गिड़गिड़ाया, तेरा कोई करीबी है जो दिखावा करता है मोहब्बत का, ख्याल का, लेकिन वे सिर्फ इसलिए करीब है ताकि तुझे तोड़ सके। वे शैतान की तरफ से भेजे गए, मेरे हुक्म से नहीं। दिन में वे तुझसे हंसते हैं, लेकिन रात को वे रूहानी आलम में तेरे खिलाफ कलमात छोड़ते हैं। उन्होंने तेरी मेहरबानी को हथियार बनाया। वे जानते हैं तुझे क्या प्यारा है, इसीलिए वे जानते हैं क्या छीनना है। लेकिन ए मेरे बंधे, मेरे नूर का आलम तुझे हिफाजत के लिए चुना गया है। तेरी रूह पहले से जानती है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्या तू अपने सीने में वह गर्मी महसूस नहीं कर रहा? ये जिब्रील है जो तेरे पीछे खड़े हैं। अपनी आंखों से ना देख, अपनी रूह से देख। वे जुदाई की तलवार लिए हैं। वे कई दिनों से तेरे बिस्तर के पास खड़े हैं, हिफाजत करते हुए, उम्मीद करते हुए कि तू यह पैगाम पढ़ेगा। तू वहां सुरक्षित नहीं है, ना दीवारों की वजह से, ना छत की वजह से, बल्कि उस चीज की वजह से जिसे तूने इजाजत दी। तूने किसी को बहुत करीब आने दिया। तूने सोचा वे बदल गए, तूने सोचा वह खत्म हो गया, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। वह जिंदा है, वह सांस ले रहा है, तेरी लापरवाही से पल रहा है। वह तब हमला करेगा जब तू सबसे कमजोर होगा। सुन, मैं तेरा अल्लाह हूं। मैं जलजले में नहीं, मैं आग में नहीं, मैं हवा में नहीं, मैं इस फुसफुसाहट में हूं, इस मुकद्दस लम्हे में जब इलाही नूर तेरे व्यस्त दिन को भेदता है। अगर मैं अब ना बोला और तूने अमल ना किया तो तेरे आंसू देर से आएंगे, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। इसीलिए मैंने यह पैगाम तुझ तक पहुंचाया। आज 31 अगस्त की रात जब कुछ बदलने वाला है, या तो तेरा पतन या तेरा उद्धार इस पर निर्भर करता है कि तूने इताअत किया, अनदेखा किया। ए मेरे बंदे, आज रात सोने से पहले अपने घर को देख, सिर्फ लोगों को नहीं, चीजों को देख। कोई ऐसी चीज है जो अब यहां नहीं होनी चाहिए। एक शापित चीज, कोई तोहफा, कोई खत, कोई निशानी जो तूने जज्बात में रखी, वह चीज अंधेरे को थामे हुए है। जिब्रील कहते हैं, इसे फेंक देर ना कर। अगर तूने इंतजार किया तो इसे हटाना मुश्किल होगा। तू बहाने बनाएगा, यादें तुझे रोकेंगी, लेकिन वे यादें मेरी तरफ से नहीं, वे जाल हैं। अगले 2 घंटों में तुझे एक पैगाम मिलेगा, एक कॉल, एक न्योता। ये खूबसूरत लगेगा, जाना पहचाना लगेगा, लेकिन जिब्रील कहते हैं, इस चारा को ना खा जो बरकत लगता है, वह जाल है। अगर तूने हां कहा तो वह 7 दिनों में होने वाली मेरी मुराद को टाल देगा। मैं एक इलाही मुलाकात तैयार कर रहा था, लेकिन इस जाल में फंसने से वह 7 महीने टल जाएगा। तुझे नजरें देख रही हैं, न सिर्फ फरिश्तों की, बल्कि उन नजरों की जो तू नहीं देखता। वे तेरी खुशी पर नजर रखते हैं, तेरे सुकून को टटोलते हैं, क्योंकि तेरा सुकून उनकी साजिश को चुनौती देता है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तेरी अगली बरकत को ऐसी जगह छुपाया है जहां सिर्फ तेरी इताअत पहुंच सकती है। आज रात हर कमरे में चल और ऊंची आवाज में दुआ कर, मेरा नाम ले, अल्लाह रहमान रहीम। हर गंदी मौजूदगी को जाना होगा। ऐसा करने से जिब्रील तेरे दरवाजों पर निशान लगाएंगे। रूहानी आलम में एक निशानी होगी, यह घर, यह बंदा आज रात नहीं, आज रात अपनी दुआ को छोड़ना नहीं। अपनी रूहानी खिड़की को बंद किए बिना ना 100 शैतान चालाक है। वह हमेशा जोर से दस्तक नहीं देता, वह लापरवाही से, आलस से, थकान से दाखिल होता है। करते हैं ताकि वह मजबूत बने, फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें रहमत का समंदर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह ज़रफ बन चुका है जो रबानी कृपा को संभाल सके। इसलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। ए मेरे प्यारे बंदो, अब से तुम्हारी हयात की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे खुद ब खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ेंगे। जिन अरमानों को तुमने खो दिया, समझा, वे अरमान अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा वक्त है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
तुम्हारी हयात को अपनी रहमत से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने इर्द गिर्द नई रूहानी ताकत महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो रुकावटें खुद ब खुद हटती चली जाएंगी। जब तुम अहल के बीच बैठोगे तो मोहब्बत और एहतराम की लहरें दौड़ेंगी। तुम्हारा हर लम्हा अब मुबारक होने वाला है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अब एक नई शिनाख्त मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारी जद्दोजहद से नहीं, तुम्हारी कामयाबी से याद करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही शख्स है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, मगर आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान में बुलंद उड़ रहा है। तुम्हारे चेहरे की नूरानी चमक हर किसी को मुतासिर करेगी और तुम्हारी आवाज में इतनी कव्वत होगी कि लोग तुम्हें सुनकर इल्हाम पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे राह में कांटे बिछाते थे, उनकी कुव्वत अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। ये वही वक्त है जब तुम्हारी हयात की कहानी पलट रही है। ऐ मेरे बंदो, ध्यान रखना कि इस वक्त तुम्हें अपने दिल को पाक रखना है। तुम्हें नकारात्मक ख्यालों से दूर रहना है और अपने यकीन को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा यकीन अटल होगा तो करामात तुम्हारी हयात में लगातार उतरें। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें इत्मीनान और सुकून देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की सदाएं गूंजेंगी। जहां पहले फिक्र और उदासी का माहौल था, वहां अब कुरान की तिलावत और अजान की सदाएं होंगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारे वालिदैन फक्र महसूस करेंगे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा अहल एक नई नूरानी जिंदगी गुजारेगा। यह सब उस रहमत का नतीजा है जो अब तुम्हारी हयात में उतर चुकी है। ऐ मेरे प्यारे बंदों, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि बरकत तभी टिकती है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का मतलब है कि तुम अपने अमल को पाक रखो, अपने ख्यालों को मुकद्दस रखो और अपने दिल में रहम जगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास मोहब्बत और पॉजिटिविटी फैलाओगे, तब यह बरकत तुम्हारी हयात में और भी गहराई से कायम होगी। आज से तुम्हारी हयात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन सब के लिए इल्म है जो तारीकी में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि करामात हकीकी है, कि यकीन कभी बेकार नहीं जाता और कि अल्लाह की रहमत हर रूह तक पहुंच सकती है। ऐ मेरे बंदो, अब से तुम्हें हर दिन यही याद रखना है कि तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ अल्लाह है, तुम्हारी हर सांस में उनकी बरकत है और तुम्हारे हर अमल में उनकी कुव्वत है। जब यह हकीकत तुम्हारे अंदर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यह पैगाम तुम्हारी हयात का मुड़ने वाला मोड़ है। इसे अपने दिल में बसाओ, इसे अपने अजीज बंदों तक पहुंचाओ और इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह करामात सिर्फ तुम्हारी हयात में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे आहल, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे आसपास के हर शख्स की हयात में घटेगी। ऐ मेरे बंदो, ये वक्त तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे बेकार मत जाने देना, इसे थाम लो, इसे अपनाओ और इसे अपनी हयात की राह बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई रहमत लेकर आएगा, तकदीर का चमकता सूरज। ए मेरे प्यारे बंदो, तेरी तकदीर बदलने का वक्त आ चुका है। तेरा नसीब जागने वाला है। तेरी तकदीर का सोया हुआ सूरज अब पूरी शिद्दत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं, जितनी मुश्किलें देखी हैं, जितने आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत बुनियाद बने हैं जिस पर अब तेरा मुस्तकबिल खड़ा होगा। याद रखे मेरे बंदो, हर तारीख रात के बाद सुबह आती है और तू अभी तक तारीख रात से जूझता रहा है, मगर अब वह लम्हा आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का सूरज उगेगा। बंदो, लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, मगर मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कितनी कौवत है। तेरे अंदर जो रूहानी ज्वाला जल रही है वह अब सबको नजर आएगी। तूने अब तक जितना सहा है, उसी सहने की हिम्मत ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह कुव्वत है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे तन्हा छोड़ दिया गया, तब भी याद कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू तन्हा नहीं है। ऐ मेरे बंदो, कायनात तेरे साथ खड़ी है। आज से तेरी हयात की सिमत बदलने वाली है। तेरा इम्तिहान अब तेरी शिनाख्त बनेगा, तेरा सब्र अब तेरी सबसे बड़ी कौत बनेगा और तेरी मेहनत अब तेरी हयात की बरकत बनेगी। मैंने तेरे लिए जो रहमतें भेजी हैं, वे तेरे घर की दहलीज पर खड़ी हैं। बस तू यकीन बनाए रख और दिल से इस पैगाम को कबूल कर।
अब तक तूने जितनी शिकस्त देखी है वे सब फतह में बदलेंगी। अब तक जितने अरमान अधूरे रह गए हैं वे मुकम्मल होंगे। ऐ मेरे प्यारे बंदो, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होंठों पर मुस्कुराहट होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा बल्कि फक्र से बुलंद उठेगा। अब तुझे कोई जलील करने वाला नहीं रहेगा बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही वक्त है तेरी तकदीर के बदलाव का, यही वक्त है तेरी हयात के नए सिलसिले का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आई। नहीं है मेरे बंदो, ये सब इसीलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपनी हयात की असली शिनाख्त पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस जमीन पर आया है। तेरे घर में अब नई रूहानी चमक दाखिल होगी, तेरी तकदीर अब करवट लेगी। अल्लाह ने तुझे मुंतखब कर लिया है, और जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी रुकावटें क्यों ना आए, तेरे राह खुद साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। अब तुझे शिकस्त का खौफ नहीं सताएगा, अब तुझे तन्हाई का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी तकदीर तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने बरसों तक दुआ की है। ए मेरे बंदो, ये पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तेरा तकदीर का फरमान है। इसे दिल से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर अरमान मुकम्मल होगा। अब तेरी हयात में ऐसी खुशियां आएंगी जो तूने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। ये मेरा वादा है और ये वादा कभी खाली नहीं जाएगा। पॉजिटिविटी और बरकत है मेरे प्यारे बंदों। आज तेरा नसीब एक नई सिमत लेने वाला है। ये लम्हा सिर्फ तेरी हयात का मोड़ नहीं बल्कि तेरी रूह की पुकार का जवाब है। तूने अब तक जितना सहा है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार तारीकी में गिरकर उठ खड़ा हुआ है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने दिल को संभाला और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, उस वक्त तेरी आवाज आसमां तक पहुंची थी और आज वही आसमां तुझे जवाब देने आया है। जो कुछ भी तुम्हारी हयात में अब तक रुकावट बना हुआ था वह सब धीरे धीरे हटता जाएगा। जिस कामयाबी का तुमने ख्वाब देखा था वह अब हकीकत बनने जा रही है। तुम्हारे अमल ने तुम्हारे लिए ऐसे राहें खोले हैं जिनका तुम्हें पहले इल्म भी नहीं था। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल रहे हैं, जो रुकावटें थीं वे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे बुजुर्गों की रूहानी ताकत निरंतर तुम्हारे साथ है। उनकी दुआएं तुम पर साया फैन है। जो बरकत तुम्हें अब मिल रही है। ऐ मेरे प्यारे बंदों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रहमतों का एक ऐसा खजाना रखा है जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारी हर दुआ, हर इबादत, हर नेक अमल अब तुम्हें उस खजाने की तरफ ले जाएगा। तुम्हें अब सिर्फ अपने दिल को साफ रखना है, अपनी नीयत को पाक रखना है और अपने यकीन को अटल रखना है। जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगी जहां सिर्फ खुशी, सुकून और कामयाबी होगी। तुम्हारे घर में अब वह सुकून आएगा जो तुमने बरसों से तलाश किया। तुम्हारे बच्चे खुशहाल होंगे, तुम्हारे वालिदैन को तुम पर फक्र होगा और तुम्हारा अहल एक नई रूहानी चमक के साथ जिंदगी गुजारेगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हारे अरमान अब हकीकत बनेंगे। यह सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत के काबिल समझा है। मेरे प्यारे बंदों, ये पैगाम तुम्हारी जिंदगी का वह नूर है जो तुम्हें तारीकी से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। इसे सिर्फ सुनो नहीं, इसे अपनी रूह का हिस्सा बनाओ, इसे अपने अजीजों तक पहुंचाओ और इसे अपनी जिंदगी की बुनियाद बनाओ। ये पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर को बदलने का फरमान है। जब तुम इसे दिल से कबूल करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी हयात कैसे चमत्कारों से भर जाती है। ऐ मेरे बंदो, अब तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक नई रहमत लेकर आएगा। तुम्हारा हर लम्हा अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी से रोशन होगा। तुम्हारी हयात अब सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की प्रेरणा बनेगी जो अपने रास्ते में भटक गए हैं। तेरे लिए अब कोई दिन उदासी का नहीं होगा, सिर्फ अमीरी, इज्जत और सुकून की लहरें होंगी जो तुझ पर लगातार उतरती रहेंगी। अल्लाह की रहमत से पहुंचा है। कल 1 अगस्त की रात जिब्रील अलसलाम मेरे हुक्म से तेरे पास आए हैं। 20 सेकंड तक उन्होंने मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि यह पैगाम तुझे मिले। यह इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी मर्जी है कि तू ये पढ़ रहा है। तेरी जिंदगी का हर लम्हा आज रात से बदलने वाला है। तेरे घर में आज रात कुछ होगा। तैयार रह, जागरूक रहे। ये कोई शायरी नहीं, ये हकीकत है, ये रूहानी है।
और तेरी तकदीर के लिए जरूरी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये बंदा जिसकी मैं हिफाजत करता हूं एक दरवाजे की तरफ खींचा जा रहा है। अगर उसने इसे नहीं खोला तो उसकी हर दुआ फिर से टल सकती है। आज रात तेरा घर इंकलाब और धोखे, कामयाबी और नाकामी की जंग का मैदान बनेगा। तूने महसूस किया है ना, तेरे घर की खामोशी हाल में कुछ अलग सी लगती है। रात को हवा भारी हो जाती है। कोई करीब है, देख रहा है, सुन रहा है, इंतजार कर रहा है। तेरा नाम पिछले 48 घंटों में रूहानी आलम में कई बार पुकारा गया है। मैंने अपने फरिश्ते को भेजा है ताकि तू फिर से कोई निशानी ना छोड़ दे। तेरे रूहानी दरवाजे पर एक दस्तक आने वाली है। खौफ को रास्ता ना दे, परेशानियों को इनकार ना कर। कोई शख्स इस पैगाम को तुझ तक पहुंचने से रोकना चाहता था। वे जानते हैं कि तू उस लम्हे के करीब है जब तेरे आंसू सोने में बदल जाएंगे, जब तेरी शर्मिंदगी की तेरी बुलंदी का मंच बनेगी। इसीलिए तेरे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। अनजाने ख्वाब, भूली हुई चाबियां, टिमटिमाती बत्तियां, एक मिस कॉल जिसका कोई सुराग नहीं। ये इत्तेफाक नहीं, ये इशारे हैं। जिब्रील अल्लाह सलाम कहते हैं, तू किसी के साथ बहुत मेहरबान रहा जो चुपके से तेरे खिलाफ काम कर रहा है। वे तेरा खाना खाते हैं, तुझसे हंसते हैं, तेरे साथ दुआ करते हैं, लेकिन रूहानी आलम में तेरी राह रोकने की साजिश करते हैं। लेकिन उनका वक्त खत्म हो गया। आज रात एक अहम मिशन है, एक तब्दीली, एक हटाना, एक इलाही नया इंतजाम। तेरे कमरे में आज रात कुछ मुकद्दस रखा जाएगा और कुछ शैतानी निकाला जाएगा। लेकिन तुझे रूहानी तौर पर जागना होगा ताकि तू इस अदला बदली को देख सके। तूने उस बंद दरवाजे के पीछे कितनी बार रोया है, चुपके से दुआएं मांगी जो तुझे लगा कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आसमान ने तेरी हर सांस को दर्ज किया। तुझे नजरअंदाज नहीं किया गया। मेरी खामोशी इनकार नहीं बल्कि एक तकबीर थी। मुझे इंतजार करना पड़ा जब तक कि वे थक न जाएं, जब तक उनका नकाब न उतर जाए। वह लम्हा अब आ गया है। आज 9 जून की रात जिब्रील को बोलने की इजाजत तब तक नहीं थी जब तक शैतान ने तेरे दरवाजे पर रखवाली कमजोर ना कर दी। अब उनकी ताकत खत्म हो रही है। अब तू गौर से सुन। अगले कुछ घंटों में तू जो करेगा वह तय करेगा कि यह चक्कर हमेशा के लिए खत्म होगा या 7 महीने और चलेगा। आज रात कोई करीबी अजीब बर्ताव करेगा, उसका सामना ना कर, बस गौर कर। जो तुझे हौसला देता था वह अचानक खामोश हो जाएगा। उनकी तारीफ की तलब न कर। यह खामोशी एक इलाही जुदाई है। मैं तुझे वह दिखा रहा हूं जो तू देखना नहीं चाहता था। वे कभी तेरी बरकत के साथ नहीं थे, वे सिर्फ तेरे हुनर से फायदा उठाने आए थे। लेकिन अब तेरा हुनर हकीकत बन रहा है और वे डर रहे हैं। इसीलिए मुझे इस लम्हे का इंतजार करना पड़ा जब तू अपने घर में अकेला खड़ा हो सके, बिना किसी की मोहब्बत की भीख मांगे। जिब्रील अलैहि सलाम कहते हैं, मैं आज रात तेरे घर में दाखिल हो रहा हूं और मैं अकेला नहीं आ रहा। मेरे साथ 3 फरिश्ते हैं, एक हिफाजत के लिए, एक वजाहत के लिए, एक उलट पुलट के लिए। जी हाँ, उलट पुलट। जो उन्होंने तुझे रोकने के लिए किया वही अब तुझे तरक्की देगा। जो झूठ उन्होंने तेरे पीठ पीछे बोला वह अब तेरा नाम उन जगहों पर बुलंद करेगा जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया। जो शख्स सोचता था कि वह तेरा नाम मिटा रहा है वह अनजाने में मेरे इस्तेमाल में है। तेरा नाम फैलाने के लिए हर जाल जो उन्होंने बिछाया वह अब तेरी गवाही बन रहा है। लेकिन तुझे जागरूक रहना होगा। ठीक 11:40 रात को कुछ हलचल होगी। तुझे बेवजह एक कमरे से दूसरे में जाने का मन करेगा। उस खिंचाव को नजरअंदाज न कर। यह रूह नहीं बल्कि तेरा फरिश्ता है जो तुझे उस बरकत की जगह बता रहा है जो तुझ तक पहुंचाई जा रही है। तेरे घर में कुछ है या तो कोई चीज